और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला प्रश्न आपके ये है कि आपका मकान कब तक बनेगा। यहाँ पर जब भी त्रिकोण की आकृति जीवन रेखा पे बनना शुरू होती है, जैसे यहाँ पर अभी एक त्रिकोण की आकृति धीरे धीरे कर बनना शुरू हुई है और अभी कुछ समय में ये पूरी हो भी जाएगी। अभी यह 30% तक कंप्लीट हुई है, 70% तक और होना इसको बाकी है। यहाँ पर अगर हम आपका समय देखेंगे तो ये तकरीबन आपके जीवन में 63 और 64 का पीरियड इंडिकेट कर रहा है। यानी इस पीरियड में आपके मकान बनने की नींव हो जाएगी और यहाँ पर आपके मकान बनने के योग पूरे के पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। त्रिकोण की आकृति जीवन रेखा पर एक बहुत बड़े मकसद को दर्शा रहा होता है कि जीवन भर जो इच्छा पूरी ना हो, वो इच्छा जब पूरी हो जाए तो उसके बाद में जो सुख, शांति, समृद्धता या आनंद या एक तरीके से मुक्ति की जो प्राप्ति होती है वो यहाँ पर यह इंडिकेट करता है। इसके पहले भी एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आपके जीवन रेखा पे बन चुका है। ये आपके जीवन पर जो बना था, ये समय तकरीबन 31 से लेकर के 34 के बीच का पीरियड था, जिसमें आपके जीवन में बहुत बड़ी इच्छा मनोकामना पूरी हुई। ये समय जीवन में समृद्धि, प्रगति को लेकर के आया, कुछ थोड़े बहुत रुकावट और कष्टों के बाद में, क्योंकि इधर पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो कष्ट की रेखा के द्वारा बन रहा है, यानी राहु रेखा के द्वारा। तो जीवन में किन्हीं भी तरह की घटना, संघर्ष और पराक्रम के बाद में जो सुकून, शांति या आनंद मिलता है उसको इसने इंडिकेट किया। इसके बाद में आपने अपने जीवन में अपनी मेहनत या कर्म से कहीं ना कहीं उन्नति या तरक्की या बहुत बड़ा मनोवांछित फल हासिल किया। वो समय था 38 एंड 40 के मिड का, और उसके बाद में तकरीबन 44 से 46 के बीच में भी ऐसा समय आया था, और उसके पहले भी हल्की सी एक रेखा निकली है 42 में। तो ऐसी जब भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है, इन सबको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो आपकी जीवन रेखा से बार बार निकलती दिखाई दे रही है, आपके किसी भी रूप से किए गए कर्म, प्रयास या प्रयत्न से होने वाले लाभ को ही यह इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर इस त्रिकोण की आकृति के बाद खासकर आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा से फिर लगातार रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, जो यात्राओं को भी बढ़ाती है, घर परिवार में समृद्धि लेकर के आती है, एक से ज़्यादा जगह पर खुद का काम या मकान या रेसिडेंस होने के योगों को ये इंडिकेट करता है, हेल्थ में सुधार देता है और ओवरऑल लाभ हुआ खुशी को यहाँ पर यह दर्शाता है। इसके बाद भी एक त्रिकोण की आकृति इस बात को दर्शा रही है कि आपके द्वारा किए गए कर्म या अर्जित किए गए जो भी पुण्य या फिर धन संपदा है, ये हमेशा आपके बच्चों को लाभ या काम आने वाली रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अगर हम भाग्य रेखा पर भी आए तो यहाँ पर भाग्य रेखा भी आपकी दो मुखी होती दिखाई दे रही है, जो जीवन में धनार्जन के योग, सुख समृद्धि के योग, एक से अधिक माध्यम से खर्च होने के योगों को भी दर्शा रहा है। लेकिन अंततः सूर्य की तरफ जाने वाली रेखा सुख, समृद्धि, नाम, शोहरत, सम्मान, इन सारी चीजों में वृद्धि, और शनि पर पूर्ण रूप से निर्धारित होती हुई रेखा संतुष्टि, सुकून, शांति, यानी बड़ी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए दर्शा रहा है। ये सब कुछ योग आपके जीवन में 65, 66 के एज तक आते आते पूरा देखने को मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति भी इसी कारण से आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और दूसरा, आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है उसमें भी पहले क्रॉस का साइन था, जो डिफेम देता है, नाम खराब करता है, जैसे किसी के लिए, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित रहना लेकिन उस तरीके का कद्र या सम्मान न मिलना। लेकिन अब यहाँ पर बायफोर्क का साइन हो रहा है, जो आपके लाइफ में आपके क्रेडिट को बढ़ाएगा। जो भी आपने कर्म किसी के लिए भी किया हो, उनके द्वारा सम्मान आना, इज्जत पूरी की पूरी मिलना, देख रेख अच्छी होना, बच्चों से लाभ मिलना, इन सभी योगों को भी अच्छा इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह योग भी बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक स्थिति अगर हम देखें तो आपके हथेली में गुरु का क्षेत्र, दोनों हथेली में थोड़ा कम एरिया भी ले रहा है और दबा हुआ भी है। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो बचपन से ही घर परिवार में संघर्ष देखने को मिलता है। कम उम्र से ही किसी न किसी रूप में दुख, परेशानी परिवार को लेकर के आती है। कहीं ना कहीं परिवार के द्वारा उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, उतना सुख समृद्धि नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जो दूसरा क्षेत्र है गुरु का, वो पूर्ण रूप से विकसित है और यहाँ पर अब धीरे धीरे आपके स्क्वायर का चिन्ह यानी वर्ग का चिन्ह भी बनना शुरू हो रहा है। इस तरह से यह चिन्ह जब भी कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे 3 विषयों को लेकर के। एक तो घर परिवार, बहुत सारी सुख सुविधाएं आएंगी। इसके बाद प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या वेल्थ, तमाम तरह की समृद्धि, विकास देखने को यहाँ मिलेगा। तीसरा, आध्यात्मिक, समाज में उन्नति। ये तीनों चीज आपके जीवन में तुरंत आ जाएगा जैसे यह चिन्ह पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। यह चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो लोग पुण्य प्रतापी हैं, दूसरों
को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिनके बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, यानी भावनाओं से बहुत ज़्यादा शुद्ध हैं, जो जातक आध्यात्मिक उन्नति उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी का साइन है और सिक्योरिटी आपको हर विषय को लेकर के देखने को मिल जाएगा। इसके लिए थोड़े और उपाय आपको बताए जाएंगे जो आध्यात्मिक, आर्थिक और संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा सुख आपको देने वाला रहेगा। आपने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर रखा है, पहले तो माता पिता, घर परिवार, फिर उसके बाद बच्चे, क्योंकि जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन गुरु के क्षेत्र पर होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों या अपने घर परिवार के लिए। किसी भी तरह का समर्पण करना हो, आपने कभी भी समर्पण से पीछे नहीं हटे हैं और आपकी यही कारण भी है कि जो लिटिल फिंगर है वो पूरी की पूरी सूर्य की तरफ झुकी हुई है, जो समर्पण का भाव ही दर्शाती है। प्राथमिकता अपने घर परिवार रिश्तों को बहुत ज़्यादा देते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करना पड़े, करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको आध्यात्मिक स्थिति में उन्नति होना तय है। और जब भी केतु के क्षेत्र में त्रिकोण की आकृति या मछली का चिन्ह आता है तो ये आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक उन्नति और अदृश्य शक्तियों के द्वारा मदद को भी दर्शाता है। यही कारण भी है कि आपके हथेली में हमेशा से धुंधली ही सही लेकिन बहुत सारी सहयोगी रेखा रही, जिसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, देवदूत रेखा भी कहते हैं। और इन सब तरह की रेखाएं अंततः सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। संतान सुख कैसा रहेगा, तो ये गुरु की स्थिति जैसी और अच्छी होती है तो संतान सुख में वृद्धि हो जाएगी। और स्वास्थ्य के सिलसिले की बात यहाँ पर की जाए तो देखिए, बाहर की तरफ जितनी रेखा जा रही है वो सब बहुत ज़्यादा शुद्ध है, अच्छी है, लेकिन वही जब अंदर की ओर रेखा आ रही है तो थोड़ी थोड़ी धुंधली होती जा रही है, बिखरती जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि आप जितना ज़्यादा घर में रहेंगे, एक ही तरह के माहौल में रहेंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप यात्राएं करेंगे, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर बाहर वॉक पर ही जाना, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा चलना, ये चीज़ आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन शैली में, आपकी मानसिकता में, मन में बहुत अच्छे प्रभाव देगा। मन की बात इसलिए की गई क्योंकि ये चंद्र की तरफ झुकने वाली रेखा मन को दर्शाती है और मनोवांछित फल यात्राओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। तो सारे इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं। आपकी जो सहयोगी स्वास्थ्य रेखा है उसकी स्थिति भी अच्छी जा रही है, हृदय रेखा की भी स्थिति ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई बड़ी कष्ट परेशानी नहीं दिख रही है। जहां तक आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो सिर्फ सीधी खड़ी रेखा फिंगर के ऊपर बहुत ही मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है और इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत समर्पण का भाव भी देता है। आपके दूसरे हथेली में तो यव का चिन्ह बना हुआ जो आपको इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी अच्छा दे रहा है। मस्तिष्क रेखा भी लंबी होने के कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है, कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाला है। और इधर पे बायफोर्क का जो साइन है, ये कॉम्बिनेशन आपको इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, सीखने समझने की योग्यता, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की योग्यता, एक से ज़्यादा चीज़ों में हमेशा इच्छा जागृत रहना, थोड़ा सा क्लेवर मेंटेलिटी को भी दर्शाता है। तो माइंड लाइन भी अच्छा है, हार्ट लाइन भी जुपिटर पे जाना ईमानदार किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है और बहुत ही ज़्यादा भावुक और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला व्यक्तित्व भी देता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो इस बात को साफ साफ दर्शा रहा है कि आपके द्वारा दूसरों को बहुत लाभ मिला है, क्योंकि मून लक लाइन हमेशा दूसरों के लिए अच्छा काम कराती है और अंततः दूसरों से लाभ भी मिलता है। तो मून लक लाइन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जीवन में भले ही देरी से काम बने लेकिन हो जाता है, सबके सब काम पूरा बनता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, अपने मन को शुद्ध शांत रखिए, मनोवांछित फल आपको कम से कम अभी 3 साल के अतिरिक्त हर विषयों को लेकर के मिलने वाला है। अब यहाँ पर 2 चिन्ह पर बात करेंगे विशेषकर कि सूर्य पे आपके जब क्रॉस का साइन आता है, चाहे पहली हथेली हो या दूसरी, तो इस कंडीशन में कुछ कष्ट मजबूती से देखने को मिलते हैं, जैसे पिता से लाभ कम मिलना, इसके बाद जिस चीज के लायक है वो चीज नहीं मिल पाना। जैसे शुरुआत में बताया गया कि समर्पण खूब रखा आपने, लेकिन जिस तरीके का क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ये क्रॉस का साइन राइट हैंड में अच्छा अब हो गया है, इसलिए अब आपको जितना सम्मान पहले नहीं मिला वो सब वापस से मिलना शुरू होगा। इस कंडीशन में ये देखेगा जरूर, जितने लोग जीवन से गए हैं वो उल्टे पांव वापस भी आएंगे। दूसरी बात, इधर पे यव का चिन्ह ये यहाँ पर विकसित बहुत अच्छा हुआ रखा है, पहली हथेली के
कंपैरिजन में, जिसके कारण आप अकेले में जितना गहरा, जितना अच्छा सोच पाते हैं, जितना अच्छा आपको परमात्मा के द्वारा आभास पूर्वानुमान होता है, वो कभी भी दूसरों के इर्द गिर्द नहीं हो पाता। सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता को अच्छी रखती है और गुरु का क्षेत्र इधर भी दबा हुआ है, लेकिन त्रिकोण की आकृति इधर पे बन चुकी है। इसीलिए आपके स्पाउस, आपकी फैमिली, इन सब के जीवन में जितना भी वेलफेयर लक आया है वो आपके पुण्य प्रताप से आया है और आगे भी आता जाएगा। अगर वो सब आपकी बात को सुन के चलें तो इस गुरु ग्रह का सर्वाधिक लाभ आपके परिवार वालों को देखने को मिल जाएगा। और दोनों हथेली में भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है और अंततः शनि पर आकर के बायफोर्क ले रही है, इसीलिए खर्चे भले ही ज्यादा कराती है, लेकिन अधिक खर्च अधिक आय का नियम इसमें होता है। जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा पैसा भी आएगा। आप संपत्ति अर्जित करने में ही अधिकतर खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। और मस्तिष्क रेखा दोनों हथेली में बायफोर्क हो रही है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट यह देता है। एक ही विषय पर अलग अलग तरह की राय देने की काबिलियत और एक समय पर एक से ज्यादा काम संभालने की योग्यता, आकर्षित व्यक्तित्व, ये सब कुछ दे रहा है। जीवन में बेफिजूल की भागादौड़ी अनेकों सूर्य रेखाओं के अतिरिक्त रही। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव घर परिवार को लेकर के हमेशा रहा, लेकिन अब तो जीवन रेखा की स्थिति और अंततः भाग्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। और आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी नीचे जा रही है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। बाकी सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होता ही दिखाई दे रहा है। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।